जय हिंद। टेक्स्ट बुक जुडिशरी की तरफ से मैं चंदन सिंह आप सभी दर्शकों का कानूनी पिटारा के एपिसोड नंबर 13 में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, क्या एक जज और मजिस्ट्रेट में कोई अंतर है? अगर कोई अंतर है तो वो कौन सी अंतर है, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर समझने का प्रयास करेंगे कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है। तो बेसिकली आप सभी लोग कभी कोर्ट में या कभी ना कभी आपने मूवी देखा होगा या कोर्ट गए होंगे, तो इसमें आपने कई तरह के न्यायालय जो है वो कोर्ट के अंदर देखे होंगे। कई तरह के जो है जहां पे अलग अलग जजेस जो है वो बैठते हैं। आप जिस एरिया में रह रहे होंगे तो वहां पे भी एक कोर्ट होगा। अगर आप जिस जिले में रह रहे होंगे वहां भी एक कोर्ट होगा, और आप जिस राज्य में होंगे वहां भी एक कोर्ट होगा। तो इसी तरीके से भारत में कुल 4 जो है कैटेगरी में बांटे गए हैं कोर्ट को, जिसमें पहला सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद हाई कोर्ट है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट है, यानी निचली अदालतें हैं। तो निचली अदालतों से केस जो है, कोई किसी भी केस की शुरुआत होती है और निचली अदालतों से अपील होते होते जो है ऊपर तक जाती है। डायरेक्ट जो है कुछ ही केसेस है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिसमें आपने रिट्स पिटीशन के बारे में सुना होगा, वो सब जाती है। खैर, यहाँ पे हमें इन चारों कोर्ट हैं, इसके अंदर अगर हम देखें इन चारों कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है जो नेशनल लेवल पे है। हर स्टेट में जो है या 1 से 2 स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट जो है बनाए जाते हैं, या फिर सब अलग अलग स्टेट के लिए हाई कोर्ट होते हैं। इसके बाद अगर देखें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो सत्र न्यायालय, आपने देखा होगा सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट जो है, सेशन जज, सेशन कोर्ट, ये सारे लोग जो है इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें ये जज होते हैं, इस नाम से कोर्ट होती है। इसके साथ नीचे की जो कोर्ट होती है जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और सिविल जज, ये सारे लोग जो है निचली में भी होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, अगर इस तरीके से जो है कोर्ट है बटी हुई है, इसको और विस्तार से हम समझते हैं। अगर आप देखें केसेस 2 तरीके की होती है, एक मामला सिविल मामले और एक हो गया क्रिमिनल मामले का। 2 तरह के केसेस, कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें सिविल और क्रिमिनल जो है दोनों मिक्स्ड है, लेकिन मुख्य रूप से ऐसे 2 केसेस होते हैं, 2 प्रकार के केसेस होते हैं। तो सिविल जो मामले हैं उसको, सिविल मामले को हम लोग हिंदी में व्यवहार मामला बोलते हैं और उर्दू में दीवानी मामले बोलते हैं। और अगर क्रिमिनल की तरफ देखें तो क्रिमिनल केसेस में क्रिमिनल मामले को जो है हम दांडिक मामले बोलते हैं दोस्तों, और ऐसे उर्दू में फौजदारी मामले के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये तो रहा कि बेसिक इसकी हिंदी मतलब क्या है। अब अगर देखें हम तो जो आपका जो सिविल केसेस हैं, सिविल केसेस आपको पता है सिविल मामले के ऊपर सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी जो है वो लागू होता है। सीपीसी में प्रोसीजर्स बताए गए हैं सेक्शन 9 के अंदर। खैर, यहां हमें ध्यान देना है सिविल मामले किसे कहते हैं, कौन सी मामले सिविल मामले होंगी। तो ऐसे मामले जिसमें आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कोई ऐसा विवाद है जो आपको प्रॉपर्टी को लेकर है, कोई ऐसा विवाद जो कि आपके जो है आपके जो क्षेत्र है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति को लेकर है, तो उसके क्षतिपूर्ति के लिए जो, मान लीजिए किसी ने आपके प्रॉपर्टी के ऊपर जो है कब्जा कर लिया है, तो उसके कब्जे को हटाने के लिए आप कोर्ट जाते हैं। इस तरह के जो मामले होते हैं, इस तरह की जो क्षतिपूर्ति होती है, इस तरह के जो नुकसान होते हैं जिसमें हम कंपनसेशन वगैरह भी क्लेम करते हैं, ये सारे मामले जो है सिविल मामले में आते हैं दोस्तों। इस सारे मामले को हम सिविल मामले में लेके चलते हैं। तो यानी कि अगर हम आसान भाषा में समझे तो क्षतिपूर्ति की या फिर अनुतोष की जो मांग है, उसके लिए जो मांग जो हम करते हैं वो सिविल मामले के अंदर करते हैं। वहीं अगर क्रिमिनल की बात करूं मैं, क्रिमिनल में ऐसे मामले जिसमें हम दंड की मांग करते हैं, यानी कोई अपराध अगर आपके साथ हुआ है तो उस अपराध के अंदर आप चाहते हैं कि जिसने अपराध किया है उस व्यक्ति को दंड मिले, उसमें जो है क्रिमिनल केसेस उसको कहते हैं। अब अगर आगे की बातें करो तो सिविल जज, जैसा हमारा टॉपिक है सिविल जज और मजिस्ट्रेट, ये क्या जज और मजिस्ट्रेट क्या अलग अलग है, तो यही चीज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सिविल जज जो है, जिसको हम लोग व्यवहार न्यायाधीश के हिंदी में बोलते हैं, व्यवहार न्यायाधीश यानी कि ऐसे अधिकारी जो सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं।
इसके साथ अगर हम मजिस्ट्रेट की बात करें तो मजिस्ट्रेट को हिंदी में हम दंडाधिकारी बोलते हैं, यानी कि ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दंडिक मामलों को सुनवाई करते हैं, यानी कि ऐसे मामले जिसमें सजा की प्रावधान है, यानी क्रिमिनल मामले, ऐसे मामले की सुनवाई करते हैं। तो समझ गए ये बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में। इसके साथ अब अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो निचली अदालतें हैं उसमें कितने ज्यादा जो है डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप देखें हमने 3 तरीके से बांटा इनको। एक हमने सिविल मामले, क्योंकि निचली अदालत में मामले आते हैं, सभी मामले शुरुआत होते हैं, तो कुछ मामले वहां सिविल मामले के होंगे, कुछ मामले क्रिमिनल मामले के होंगे और कुछ मामले रिवेन्यू कोर्ट के होंगे। तो अगर जो सिविल मामले का होगा, सिविल मामले में अगर आप देखें तो सबसे निचला कोर्ट स्मॉल काउज कोर्ट का है। इसके बाद मुंसिफ कोर्ट होता है, इसके ऊपर जाएंगे सब जज सेकंड, सब जज फर्स्ट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। इसके बाद अगर आप क्रिमिनल में आकर देखेंगे तो सबसे निचला जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसके ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसके ऊपर सेशन जज। चूंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को मैंने इसमें शामिल इसलिए किया है क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि जो डीएम है, जो कलेक्टर है, उनको भी कुछ पावर्स दिए गए हैं। ये पावर के बिहाफ पे बताया गया है दोस्तों, यानी कि नीचे से जो कोर्ट शुरुआत होती है यहां से पावर बढ़ता जाता है सुप्रीम कोर्ट तक। यानी कि निचली अदालत के पास आपने जब सीपीसी सीआरपीसी अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा हर एक कोर्ट हर मामले को नहीं सुनता है, सबकी एक जुरिस्डिक्शन, एक जो है टर्म बताए गए हैं कि किसने से कितनी तक सजा जो है कौन सा कोर्ट देगी। आपने कई बार देखा होगा कई सारे ऐसे मामले हैं जो कि किसी फिक्स कोर्ट में ही सुनी जाएगी, कुछ ऐसे मामले हैं जो जिला न्यायालय ही सुनेगी, कोई स्पेशल एक्ट बनाई जाती है तो उसमें किसी न किसी कोर्ट का स्पेसिफिक कर दिया जाता है कि इसी कोर्ट में सुनी जाएगी, इससे नीचे की कोर्ट नहीं सुनेगी। तो ये पावर का जो है डिफाइन किया गया है। और अगर रिवेन्यू कोर्ट में देखें तो सबसे निचला असिस्टेंट तहसीलदार, तहसीलदार, कमिश्नर, कलेक्टर, ये कमिश्नर, और इसके बाद जो रिवेन्यू का जो है ये इसमें बटा हुआ होता है। ये सारे जो है रिवेन्यू कोड एक्ट होता है स्टेट के अंदर, उसके अंदर में आते हैं। मुख्य रूप से इनको हम छोटे कोर्ट बोलते हैं जो कि जमीन से संबंधित जो है मामले में कुछ मामले इनको जो है दिए गए हैं, वो भी लैंड रिवेन्यू कोड के अंदर। मुख्य रूप से हमारे जो है कोर्ट जो है ये है, तो इसके अंदर जो ये सारी जो है डिविजन है दोस्तों। अब अगर देखें आप तो निचली अदालत के अंदर ऐसा बताया मैंने आपको कि एक तो सिविल केसेस जो कि सिविल जज देखते हैं, सिविल केस को कौन देखता है, सिविल जज देखता है, और क्रिमिनल केसेस निचली अदालत में कौन देखता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखते हैं दोस्तों। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसमें सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी आपको मैंने बताया ये सारी चीजें होती है। अब अगर जिला स्तर की मैं बात करूं तो जिला स्तर पे अगर आप देखें तो सिविल केस जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखा जाता है, सिविल केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और क्रिमिनल केसेस को कहां पे देखा जाता है, सेशन कोर्ट में दोस्तों। जिला एवं सत्र न्यायालय आपने लिखा हुआ देखा होगा, अपने कोर्ट में जाइएगा, जिला के जो कोर्ट है आपका वहां पे देखिएगा जिला एवं सत्र न्यायालय लिखा रहता है। तो जिला सत्र न्यायालय इसलिए लिखा रहता है क्योंकि सिविल और क्रिमिनल दोनों मामले की सुनवाई जो है जिला न्यायालय में होती है, इसलिए जो सिविल का सुनवाई करते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और क्रिमिनल वाले को सेशन कोर्ट बोलते हैं। अगर हिंदी में देखें तो जिला स्तर पर सिविल केस की सुनवाई करते हैं उसको जिला न्यायाधीश के नाम से जानते हैं हम लोग, और जो क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करते हैं जिला स्तर पे उसको सत्र न्यायाधीश बोलते हैं, यानी सत्र न्यायाधीश का कोर्ट। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो जजेज होते हैं, यानी कि क्या एक ही जज जो सिविल और क्रिमिनल दोनों मामले को सुन सकता है, क्योंकि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आपकी कमेंट जो है इस पे आते हैं तो, क्योंकि ये सारे जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब अगर देखिए, अब देखिए इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि यहां तक तो आपने समझ लिया। अगर आप देखें मैंने आपको जो कोर्ट की हायरार्की जो आपको बताई है यहां तक मैंने आपको बताया। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी तो जजेज ही होते हैं, लेकिन उनको हम संबोधन करते हैं जस्टिस से, उनको संबोधन हम करते हैं जस्टिस से। किसे संबोधन करते हैं, जस्टिस, न्यायमूर्ति, यानी उनको न्यायमूर्ति बोलते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जैसे हमारे जज का नाम है, सीजीआई का नाम है, तो ऐसे हम नाम लेते हैं ऐसे करके। और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनको जो है जस्टिस जो है हम लोग कहते हैं।
तो ये था पूरा का पूरा जो है क्या अंतर होता है एक जज में और मजिस्ट्रेट में, दोनों जो है किस किस तरह का कार्य करता है। अगर मुख्य रूप से बात करूं तो पावर का अंतर है, जो निचले जजेज हैं उनके पावर कम होते हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे ज्यादा पावर ऊपर के मजिस्ट्रेट का होता है, जज का होता है, सेशन जज का होता है, हाई कोर्ट का होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो एक हायरार्की बना हुआ है कोर्ट सिस्टम का। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।